नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 18 दिसंबर। हम ये करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी कमीशन सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर की क्या खास बात है और ये कहाँ से कमिट किया गया है, इसको देखते हैं। तो देखिए, ये हेलीकॉप्टर है, आपको ये दिखाया जा रहा है, वाटर कैनन के द्वारा ऐसे सैल्यूट किया जा रहा है। ये अपना रिचुअल सेरेमनी होता है। ये आईएनएस हंसा गोवा में कमीशन किया गया है। ये आईएनएस हंसा इन गोवा, गोवा जो है इंडिया का वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न नेवल और ज़्यादा जिधर पाकिस्तान साइड से है, तो वो और ज़्यादा सशक्त हो चुका है। अब चूँकि इस हेलीकॉप्टर की खास बात है कि ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबल है, साथ ही साथ ये एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर है। मतलब ये पानी के साथ-साथ ज़मीन पर भी युद्ध करने के लायक है। साथ-साथ ये सर्च और रेस्क्यू में भी काम आने वाला है। अब चूँकि हम डिफेंस नेवी से बात कर रहे हैं, तो नेवी के जनरल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समझ जानते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। नेवल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के साथ तहत इंडियन नेवी को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई थी पाकिस्तानी नेवल के अगेंस्ट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, इंडियन आर्मी रिसीव्स 3 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। यहाँ पे इंडियन आर्मी को भी 3 अपाचे मतलब 3 हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। इस हेलीकॉप्टर की भी खास बात है कि ये भी ऑल वेदर कैपेबल है और ये हेलीकॉप्टर आपको यूएसए बेस्ड कंपनी बोइंग से मिला है। ये इमेज में आपको दिखाया गया है, ये बोइंग से मिला है। अब चूँकि हम यहाँ बात किए हैं अ, नेवी और आर्मी को, तो मीन्स हम डिफेंस डिस्कस कर रहे थे। तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो होते हैं, उसे भी हम देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। ये इंडिया के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में हो गई थी। नेक्स्ट की अब भी आर्मी के चीफ कौन है? तो आर्मी चीफ है जनरल भूपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट की हम आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। विजय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को। ऑपरेशन विजय 1971 जिसके अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान से लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, उसी दिन को सेलिब्रेट करके 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 16 जुलाई को मनाते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस दोनों अलग-अलग हैं। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में हुए इंडिया की जीत को याद करके मनाया जाता है। विजय दिवस 1971 की वॉर में जो इंडिया को जीत हुआ था, उसके लिए मनाया जाता है। एयर फोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये थे कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन जो डिफेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये भी न्यूज़ आपका डिफेंस रिलेटेड है कि अभी एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन होने वाला है। तो क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि कहाँ होने वाला है, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज किस-किस के बीच होता है। तो देखिए, आपको मैं बता दूँ कि चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो इंडिया के ही कोई डिफेंस होंगे। इमेज में आपको देखा जा रहा है कि ये आर्मी के ड्रेस कोड में है, तो ऑब्वियसली बात है ये आर्मी की एक्सरसाइज है। तो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है और ये यूएई में होने जा रहे हैं, तो मतलब यूएई के जो आर्मी फोर्स हैं उनके बीच की एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी एंड यूएई लैंड फोर्स, यूएई के आर्मी को इंडियन यूएई लैंड फोर्स कहता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, यहीं पर ये एक्सरसाइज होने जा रहा है। अब कब से कब तक है? तो 18 से 30 दिसंबर तक होगा एक्सरसाइज। अब इंडिया और यूएई के बीच और भी जो एक्सरसाइज होते हैं, जैसे नेवल की एक्सरसाइज क्या है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज क्या है, उसे भी आपको यहीं पर रिवाइज कर लेना चाहिए। इंडिया और यूएई के बीच की एक्सरसाइज एक्सरसाइज जयाद तलवर है। दूसरा एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल है, याद रखना जरूरी है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। नेक्स्ट न्यूज, व्हाट इज इथियोपियाज हाईएस्ट अवार्ड। अभी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहां से रिलेटेड आया है, तो उनको ही ये अवार्ड मिला है। यस, ये अवार्ड अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। तो अब वो अवार्ड का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अवार्ड किसको मिला है, ये भी पूछा जा सकता है, पर हाईएस्ट चांस है कि ये आपको घुमा के पूछ ले कि इस अवार्ड का नाम क्या है। तो देखिए, अवार्ड का नाम है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, जो अपने देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदीस अबाब, जो आपको कल भी बताया था, और यहाँ की करेंसी बीर है।
आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, मोदी जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है वहाँ के प्रेज़िडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि एक इंडियन फ़िल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2026 के लिए, उस फ़िल्म का नाम क्या है? अभी ये शॉर्टलिस्ट ही हुआ है, अभी मिला नहीं है, क्योंकि ये ऑस्कर 2026 है, तो 2026 में इसका फाइनल डिसीजन आने वाला है। तो हम जानते हैं कि इस फ़िल्म का नाम क्या है? आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज एक विजुअलाइज़ दिया गया है, इमेज का एक दृश्य दिखाया गया है, सॉरी फ़िल्म का नाम है होमबोर्न फ़िल्म होमबोर्न। ये इंडियन फ़िल्म है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फ़िल्म की श्रेणी में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया गया है नीरज गेवान के द्वारा। ये जो ऑस्कर 2026 होने वाला है वो 98th एकेडमिक अवार्ड होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्या है माय भारत पोर्टल? माय भारत पोर्टल क्या है? तो माय भारत पोर्टल अभी आपको पता होना चाहिए कि हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस सॉरी गणतंत्र दिवस में मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए माय भारत पोर्टल है जिसमें एक कॉम्पिटिशन यूथ को के बीच होगा। नेशनल लेवल यूथ कॉम्पिटिशन होगा जिसमें आप एसे राइटिंग, पेंटिंग, स्लोगन इसके बारे में कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। पोर्टल आपको विजुअलाइज़ दिखाया गया है, ये है पोर्टल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब चूँकि हमने यहाँ पे देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो कौन है अभी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्री? तो ये हैं आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया। ध्यान रखना स्टैटिस्टिक्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया साइंड बायलैटरल एग्रीमेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किस देश के साथ इंडिया ने ये साइन किया है, ये एग्रीमेंट किया है? तो अभी अपने देश में एक विश्वविख्यात फुटबॉलर आए थे मेसी, उनके देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के इंडिया एंड अर्जेंटीना के बीच ये अ, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज साइन हुआ है। ये एग्रीकल्चर के लिए ध्यान रखिए, ये एग्रीकल्चर के लिए हुआ है। अब इस दोनों देश की जो एग्रीकल्चर की टीम है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो रिसर्च कर रही है, उसका क्या नाम है? तो इंडिया की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अर्जेंटीना की तरफ से है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अर्जेंटीना। इन दोनों के बीच ये हुआ है। नेक्स्ट कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एरियस है। नेक्स्ट पीएम मित्र पार्क क्या है? पीएम मित्र पार्क फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल, ये फुल फॉर्म है। आपको ध्यान रखना है ये टेक्सटाइल से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत 3 ग्रीन पार्क यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए जाएँगे, ग्रीन पार्क होगा, जहाँ से लगाने के बाद रोज़गार बढ़ेगा, उसके लिए किया गया है। तो ये 3 से कौन-कौन से हैं? ध्यान रखना जगह पूछे जा सकते हैं। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, कलबुर्गी कर्नाटका में एंड नावसरी गुजरात में। ये 3 प्लेस को आइडेंटिफाई किया गया है, ये प्रपोज़ल आ चुका है, इस जगह पे 3 ग्रीन फील्ड पार्क बनाए जाएँगे पीएम मित्रा पार्क के द्वारा। पीएम मित्रा पार्क मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल है। नेक्स्ट अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कौन है? गिरिराज सिंह, श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है कि अभी पार्लियामेंट ने पास किया, कल हमको बताया था कि किसने बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, तो निर्मला सीतारमन जी ने। तो अभी ये बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से, क्या है? सबका बीमा सबकी रक्षा, ये बिल पास हो चुका है। अभी एक्ट नहीं बना है क्योंकि इस पे साइन नहीं हुआ, जब इसे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाएगी ये एक्ट बन जाएगा। इस बिल की क्या खासियत है? अभी ये खास बात है कि अब इंश्योरेंस में इंडियन इंश्योरेंस में 100% फॉरेन एफडीआई के लिए परमिशन मिल चुका है। अब इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है? आईआरडीएआई। आईआरडीएआई का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ को या जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको रेगुलेट करता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। चूँकि फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको भी याद होना चाहिए, निर्मला सीतारमन है। आईआरडीआई का हेडक्वार्टर हैदराबाद है, दिल्ली नहीं हैदराबाद, याद रखने की ज़रूरत है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड ईएमआरएस प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव कंक्लूड हुआ, तो हम ये कहाँ हुआ है और ये क्या है, ईएमआरएस क्या है? तो देखिए ये कंक्लूड हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, साथ ही साथ ईएमआरएस का फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये जो है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स को जो रूम रिमोट एरिया में जिनको पढ़ने की मतलब
एकलव्य को भी एक ईज़िली एजुकेशन नहीं मिला था, शिक्षा नहीं मिला था, तो वो खुद से प्रैक्टिस किया था। तो मतलब एक उसी की थीम पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको जनरली एजुकेशन से वो दूर रह जाते हैं, उनको मेन धारा में लाने के लिए, उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एकलव्य मॉडल पे इसको तैयार किया गया है। उसके प्रिंसिपल की यहाँ पे डिस्कशन हुई। ये क्लास 6 से 12th के एसटी स्टूडेंट के लिए है। किस कहाँ पर? रिमोट एरिया के लिए, जहाँ पर स्कूल नहीं है या बहुत ईज़िली वहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं जाते वहाँ के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका भूटान से संबंधित। भूटान ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया है। भूटान नेशनल सेलिब्रेट करता है 17 दिसंबर को, क्योंकि 17 दिसंबर को उस दिन वहाँ के पहले राजा ने अपना का राज्याभिषेक हुआ था 1907 में। यह भूटान का 108वां नेशनल डे है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट करते हैं कि कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, तो किसने किया है? ऑब्वियसली बात है, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी क्या है, तो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ने ही किया है। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। ये नेशनल वाइड कोऑपरेटिव है सेक्टर के लिए एक यूनिवर्सिटी तैयार किया गया है, जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। अब ये जो अपना सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, वो अमित शाह जी, श्री अमित शाह। नेक्स्ट है कि नेशनल अवार्ड मिला है, 2 नेशनल अवार्ड मिला है किसको? एनसीएसएम को। एनसीएसएम क्या है? तो एनसीएसएम का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम से इन्हें 2 नेशनल अवार्ड मिले। तो वो कौन-कौन से नेशनल अवार्ड है? तो चलिए देखते हैं वो कौन से। पहला है हर घर म्यूजियम। हर घर म्यूजियम की जो पहल थी, इसको अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला है इन द बेस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉर्पोरेट कैंपेन। मतलब हर घर म्यूजियम के तहत एनसीएसएम ने पहल किया था, कैंपेन किया था कि आप घर में अपना म्यूजियम बनाइए, जो भी चीज़ें पुराने हैं रखें, उसको सजा के रखिए, दिखाइए, तो ये अच्छा लगे। तो इस कैंपेन को भी मिला है। दूसरा आप इनको मिला है वेस्ट ऑफ आर्ट। जो चीज़ें बेकार हो जाती है, फेंक दी जाते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उसको आप इस तरह से सजाइए कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, अच्छे लगे। इस कैंपेन के लिए भी इन्हें दूसरा अवार्ड मिला है। ये कौन-सा अवार्ड है? ये 47th है, ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस है, जो देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि सभासार एआई क्या है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सभासार एआई जो है, एआई बेस्ड मॉडल है, जो वॉइस को टेक्स्ट में मीटिंग समरी कोई टूल्स है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रवि रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। निधि प्रोग्राम का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल। यह है स्टार्टअप, जो भी नए-नए स्टार्टअप करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे, उनको मोटिवेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए किया गया है। यह इनिशिएटेड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। इसके 2 स्टेज हैं, एक है निधि प्रयास। निधि प्रयास जब आपके दिमाग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडियाज़ आते हैं, प्लान आते हैं, उस समय इसके अंतर्गत आपको फंड दिया जाता है। दूसरा है निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम, जब आप उसको स्टार्ट कर चुके हैं, इनिशियल फेज में होते हैं, तो उसके लिए है ये दूसरा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मिशन शक्ति। मिशन शक्ति महिलाओं को, वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ और भी हैं, जैसे कि शक्ति सदन जो है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन होम बनाया गया है, जो डिस्टर्ब और डिस्ट्रेस वुमेन है उनके लिए। साथ ही साथ दूसरा है होम ऑफ विडो, जिसको नाम दिया गया है कृष्णा कुटीर। कृष्णा कुटीर वृंदावन में सेटअप किया गया है होम ऑफ विडो के लिए। सखी निवास, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल टाइप में व्यवस्था की गई है सखी निवास के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि पीएम जनमन मिशन एंड पीएमजे, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताया जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसके बारे में, इस योजना के बारे में ये क्या है, इसकी डिटेल। प्रधानमंत्री जनशक्ति आवास जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन मिशन। दूसरा है पीएमजे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये दोनों योजनाएं क्या है, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर हम मिलेंगे।